घटाव के एल्गोरिदम से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोता आपका इस पाठ में स्वागत करता हूँ। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। आज छोटू अपने दोस्त सोनू की बर्थडे पार्टी के लिए गया हुआ है। देखो कितने सारे गुब्बारे हैं। निकलते समय छोटू 7 गुब्बारे ले जाने का फैसला करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन 7 गुब्बारों को घर ले जाकर मैं इनके साथ खेलूंगा। रास्ते में उसे अपनी दोस्त आरती मिलती है। वह अभी दूसरे शहर में अपनी नानी के घर से वापस आई है। अरे वाह छोटू, यह तो बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। हाँ आरती, मैं इन्हें घर ले जाकर इनके साथ खेलूंगा। क्या तुम्हें भी कुछ गुब्बारे चाहिए? हाँ छोटू, क्या तुम मुझे 3 गुब्बारे दे सकते हो? यह लो आरती, 3 गुब्बारे। थैंक यू छोटू। फिर घर पहुंचकर वह अपनी माँ को सारे गुब्बारे दिखाता है। देखो माँ, सोनू की बर्थडे पार्टी से मैं यह गुब्बारे घर पर खेलने के लिए लाया हूँ। अरे वाह छोटू, तुम कितने गुब्बारे लाए हो? पार्टी से तो मैंने 7 गुब्बारे लिए थे, पर रास्ते में मुझे आरती मिल गई और 3 गुब्बारे मैंने उसे दे दिए। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर 7 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे तुमने आरती को दे दिए तो तुम्हारे पास कितने गुब्बारे बचे? हाँ माँ, मेरे पास 4 गुब्बारे बचे हैं। शाबाश छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि 7 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे घटा दें तो हमारे पास 4 गुब्बारे बचेंगे। चलो अब देखते हैं कि इसे व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखते हैं। 7 में से 3 घटाकर बचे 4। 7 माइनस 3 इक्वल्स 4। समझे बच्चों? अब अगर इन 4 गुब्बारों में से 2 गुब्बारे फट जाते हैं तो कितने गुब्बारे बचे? हाँ, 2 गुब्बारे। क्या आप इसे भी व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो? 4 में से 2 घटाकर बचे 2, यानी 4 माइनस 2 इक्वल्स 2। आया ना मजा गुब्बारों की संख्या घटाने में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम 2 संख्याओं के घटाव को व्यवस्थित तरीके से लिखने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के एल्गोरिदम के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। इस वीडियो में हम 2 संख्याओं के घटाव को व्यवस्थित तरीके से लिखने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। पिंकी अपनी माँ के साथ बगीचे में टहल रही है। उसे एक फूलों के गुच्छे पर कुछ तितलियाँ दिखती हैं। माँ देखो, कितनी सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ हैं। हाँ बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस फूलों के गुच्छे पर कितनी तितलियाँ हैं? हाँ माँ, उस पर 8 तितलियाँ हैं। बहुत अच्छी पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। पिंकी तितलियों को और पास से देखने के लिए फूलों के थोड़ा पास जाती है और 3 तितलियाँ उड़ जाती हैं। ओहो, 3 तितलियाँ तो उड़ गईं। 8 तितलियों में से 3 तितलियाँ उड़ गईं, तो फूल पर अब कितनी तितलियाँ बचीं?
5 तितलियां बची माँ। शाबाश पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। तो बच्चों, आपने देखा कैसे 8 में से 3 घटाकर बचे 5। क्या आप लोग इसे व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो? जी हाँ, इसे व्यवस्थित तरीके से ऐसे ही लिखेंगे। 8 माइनस 3 बराबर इक्वल्स 5। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं? नहीं? कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले कुल तितलियां 8 थीं, तो कुल संख्या को ऊपर लिखेंगे और फिर 3 तितलियां उड़ गईं, तो कुल संख्या के नीचे घटा का चिन्ह लगाकर कितनी संख्या कम हो गई वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि बची हुई संख्या जो कि 5 तितलियां हैं। तो बच्चों, 8 में से 3 तितलियां उड़ गईं, तो बची 5 तितलियां। आप लोग समझ गए ना? चलो अब वापस पिंकी और उसकी माँ के पास बगीचे में चलते हैं। अब पिंकी फूलों पर बची 5 तितलियों को और पास से देखने के लिए फूलों के और पास जाती है। जैसे ही वो फूलों के और पास जाती है, 5 तितलियां उड़कर चली जाती हैं। ओह माँ, यह तो 5 तितलियां उड़कर चली गईं। कोई नहीं पिंकी, इस बगीचे में तो बहुत सारी तितलियां हैं, तुम्हें किसी और फूल पर दिख जाएंगी। तो बच्चों, अब क्या आप लोग बता सकते हो कि 5 तितलियों में से अगर 5 तितलियां उड़कर चली गईं, तो कितनी तितलियां बची? फूलों पर एक भी तितली नहीं बची, यानी 0 तितली बची। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपने देखा कैसे 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 बचता है। चलो इसे भी व्यवस्थित तरीके से लिखें। आपने भी ऐसे ही लिखा था ना? बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 2 संख्याओं के घटाव को अलग-अलग व्यवस्थित तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि 2 संख्याओं के घटाव को अलग-अलग व्यवस्थित तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज रविवार का दिन है। कल छोटू और पिंकी की दोस्त आरती का जन्मदिन है। पिंकी आरती के लिए 4 टॉफी लाई है। पिंकी, मुझे एक टॉफी दो ना प्लीज। नहीं छोटू, यह चारों टॉफी आरती के लिए हैं। मैं तुम्हें इनमें से एक भी टॉफी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कल और टॉफी ले आऊंगी। ओह अच्छा, ठीक है पिंकी। तो बच्चों, पिंकी ने छोटू को 4 टॉफी में से एक भी टॉफी नहीं दी, यानी 0 टॉफी दी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हो? क्या आपको लगता है इसका उत्तर 0 होगा? नहीं ना? इसका उत्तर 4 होगा। आप लोगों का भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। यानी 4 माइनस 0 बराबर 4। एक संख्या में से अगर 0 घटाते हैं, यानी अगर कुछ भी नहीं घटा, तो उत्तर वह संख्या ही होती है। समझे? चलो अब मैं आरती के लिए बर्थडे कार्ड बना देती हूँ। उस डब्बे में देखो कितनी सारी रंग बिरंगी पेंसिल है। क्या तुम मुझे उनमें से कुछ पेंसिल दे सकती हो?
हाँ, ये लो पिंकी। थैंक यू छोटू। तो बच्चों, पेंसिल के डब्बे में पहले 9 पेंसिलें थीं और उनमें से कुछ पेंसिल छोटू ने पिंकी को दे दी। अब उसमें 6 पेंसिल बची हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने पिंकी को कितनी पेंसिलें दी? चलो देखें। पहले 9 पेंसिलें थीं। उसमें से अगर एक पेंसिल निकालेंगे तो बचेंगी 8 पेंसिलें। अगर 2 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 7 पेंसिलें। अगर 3 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 6 पेंसिलें। यानी छोटू ने पिंकी को 3 पेंसिलें दी। इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। डब्बे में 9 पेंसिलें थीं और छोटू के कुछ पेंसिलें लेने के बाद 6 पेंसिलें बचीं। यानी 9 पेंसिल में से 6 पेंसिल बचीं तो छोटू ने यह 3 पेंसिल ली होंगी। यानी 9 माइनस 3 बराबर 6। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि घटाव के प्रश्न व्यवस्थित तरीके से कैसे हल करते हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।